अब भागवत में आया महाराज जी श्री शब्द। अच्छा ये भागवत में श्री क्यों आया पता आप सबको? अभी अपने यहाँ कुछ समय के बाद दीपावली का उत्सव आने वाला है, दीपोत्सव। हम लोग अपने घर पे लिखते हैं श्री लक्ष्मी देव्यै नमः। क्या लिखते हैं? श्री लक्ष्मी देव्यै नमः। अच्छा भागवत में जरूरत किसकी पड़ती है? भगवान की पहले जरूरत पड़ती कि लक्ष्मी की पहले पड़ती? बताओ काय की पड़ती? लक्ष्मी ना हो तो भागवत कहां से हो? डीजल बड़ा को स्वाहा, टेंट धरू को धरू रहेगा। तो कलयुग में चला चाल किसका है? कलयुग में चला चाल ही लक्ष्मी का है। हमारे तुम्हारी घर की लक्ष्मी। घरवाई ने कह दे कि भागवत सुनने जाने तुम्हें रोज तो हम कह रहे ससुर खेती में कितना ऊपर जाए गंजा मुकंजा कोई दिक्कत नहीं है। तो घरवाई ने कह दे होते नहीं जाने महाराज खराब है तो ना जाए आदमी फिर लौट के। सही बात है कि नहीं? ब्याह में भी कार्ड छपन तो श्रीमती को नाव पे ले आओ कि नहीं? श्रीमती फलानी देवी और फिर तुम उनको बाद में आओ ढकाने देवी। ब्याह के कार्ड भी बताओ कि तुम्हारे कितने बड़े गुलाम हो। तो लक्ष्मी। अब ध्यान से सुनना ये श्री शब्द क्यों लिखा? एक बार की बात है, माता लक्ष्मी के स्वामी श्री भगवान कृष्ण कन्हैया लाल की भागवत की कथा श्री वेदव्यास जी महाराज विराजमान होकर के कर रहे थे, विराजमान होकर के लिख रहे थे। वहां पे लक्ष्मी माता आ गई। लक्ष्मी माता को जब आकर के देखा तो सबने हाथ जोड़ करके पूछा, भगवान माता लक्ष्मी से पूछा, मैया आपका आगमन हुआ बड़ी प्रसन्नता है लेकिन किस प्रयोजन से आई? माता लक्ष्मी ने वेदव्यास से कहा, अरे वेदव्यास हमारे पति की कथा को लिख रहा हूं, हमें से पूछ रहा हूं कौन काम से आए? अच्छा माता भगवान का नाम लिखा है इसलिए आप प्रसन्न हो? बोले हाँ, क्या चाहते हो? माता लक्ष्मी कहती है वेदव्यास तुमने भागवत के अंदर तो मेरा नाम लिखा लेकिन भागवत के बाहर नहीं लिखा। वेदव्यास जी बोले मतलब? बोले कुछ समय के बाद कलयुग का आगमन होने वाला है और कलयुग के आगमन में मेरे स्वामी से पहले मेरी जरूरत पड़ेगी। सही बात है कि नहीं? है जरूरत कि नहीं? लक्ष्मी हाथ में होना और अपन होना कर लगा हाथ ना कुरकुरा उठी है बुंदेली भाषा में कहते हैं। जब पैसे नहीं होंगे तो भागवत कहां से होगी? तुरंत श्री वेदव्यास जी महाराज ने माता लक्ष्मी की बातों को सुनकर के भागवत महापुराण के आगे श्री शब्द का प्रयोग किया। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीर भागवत के अंग अंग में, भागवत के क्षण क्षण में, भागवत के कण कण में श्री शब्द का प्रयोग किसने किया? श्री शब्द का प्रयोग माता लक्ष्मी ने किया। और जब श्री शब्द का प्रयोग माता लक्ष्मी ने किया तो माता लक्ष्मी के प्रयोग करने के तत्पश्चात ही भागवत महापुराण को लिखा। श्री माता श्रीमत फिर आया भागवत। मां मतलब मोह का दूर होना, दा मतलब दया प्रकट होना। श्री माता भागवत, भा मतलब भक्ति का आगमन होना, गा मतलब ज्ञान का आगमन होना, वा मतलब वैराग्य का आगमन होना, भागवत ता मतलब तन में तड़ाई होना। 3-3 घंटा बैठ करके कोई कथा नहीं सुन सकता। इस गांव में इतने लोग हैं कि ऐसे टेंट 10 भर जाए, लेकिन सुनेगा कौन? जिसके भाग्य में कथा होगी। श्रीमद् भागवत महापुराण। मां मतलब मोह का दूर होना, हा मतलब हरि की प्राप्ति होना, रा मतलब रज की प्राप्ति होना, इड़ा मतलब ऋण से ऋण होना, उसी का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो जो भगवान का दास होगा वो जीवन में कभी उदास नहीं होगा। भगवान किसी भी स्थिति में उसको रखेंगे वो हमेशा प्रसन्न रहेगा। सुदामा से देखो, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधिरो,
परात को हाथ छू नहीं, नैनन जल से पाद धो। महाराज जी कभी भी सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण से जाकर के कभी भी किसी भी कभी भी शिकायत नहीं की, कभी भी। गरीबी में भी अगर सुदामा रहे तो गरीबी में भी रह करके सुदामा ने भगवान को पाया। हम तुम अगर तनाक 50,000 की गिट्टी नायमा हो जाए तो भगवान का खूब कोसल जाओ, तुम्हारे पाँव पर है, घर धरो धन और चलोगो। इस साल सब परेशान है, गांव में बोनी नहीं हुई, तुम्हारे गांव में भाई की नहीं, चौमासे की भाई नहीं भाई, काय पूछो, काय पूछो, हमें पता काय नहीं भाई। अब पूरी ना के हम काय 7 दिन तुम्हारे गांव में रहने, 8 दिन पूरी बता दे काटकानो बीच में आक्रमण होगो तो और कथा और लाइन फिर कितने माच मई माच नहीं आई एकता बहन जी की घर पे बैठ के तो का करते हैं। वैसे ऐसी कोई समस्या नहीं है, साजी तो दिखा तुम ने कछु जने मन ही मन गाड़ी दे रहे हो, मई के मई जो ललकार दे, मई के मई पुचकार ले। तो आप लोग बताओ इस साल तुम्हारे गांव में बोनी का नहीं भाई, या पूरे बुंदेलखंड में बोनी का नहीं भाई, बताओ का नहीं भाई? ना ना पानी बरसने का कारण नहीं है, कारण ये है कि गायों की दुर्दशा सबसे ज्यादा अगर कहीं हो रही है तो बुंदेलखंड हो रही कि नहीं? अभी आप चले जाओ हाईवे के अंदर, आप यहाँ से हमारे धाम तक मैंदवारा तक पहुंचने में आपको जो 1 घंटे का रास्ता है उसमें आपको 2 घंटा लगेगा। बुरा मत मानना भैया, पहले के जमाने में गौओं का गौचर होता था, गाय के लिए गौशालाएं होती थी, हर घर में गायों को पाला जाता था। आज के जमाने में गाय की दोनी करके गाय से दूध निकाल करके उसको सड़क पर भेज दिया जाता है, और आप लोग अपने अपने खेतों में बोनी करके फसल बो करके गाय में लठ मार करके उसको सड़क पर खड़ा कर देते हैं। इसीलिए भगवान ने इस बार तुम्हें सड़क पर खड़ा कर दिया और गायों को जाकर के खेत में खड़ा कर दिया कि खाओ खाओ। अभी साल तो नहीं हाँक रहे, चौमासी में हाँकी तो नहीं है, अब काय खा हाँकने का छुबा छुई नहीं है आपका। इसलिए गाय की अंतर दुर्दशा अगर बचाना है, अगर तुम्हें अपने आप को सुरक्षित रखना है, पैसा अगर कमाना है, तो मेरी बात को मानो, गायों की दुर्दशा करना बिल्कुल भी विधिवत रूप से बंद कर दो, कल्याण हो जाएगा। और अगर गाय की दुर्दशा किए तो कल्याण नहीं होगा। अब लोग चौमासे में 2-2 लाख की हो जाती फसल, अब का मिला सीताराम गैया बढ़िया चल रही और तुम्हारे खेत की जगह रोड पे बैठे बैठे मुड़ी खुजा रहे जैसे यार। इसीलिए एक अगर गाय को अपने अपने घर में बंधन कर लोगे, बताओ भैंसिया भीतर है और गज्जा माने ठाड़ी गज्जा की किया रे, कौन धनी किया गज्जा बाहर निकाल दिया। ऐसी दुर्दशा हम सब लोग गायों की कर रहे हैं, और अगर ऐसी दुर्दशा की तो आने वाले समय में अबे कितने डरा रहे किसान, जैसे ही पानी गिर रहा उसी का याद है आ रहा, वो मत ज्यादा न गिर जाए पूछे तुम्हारी वो ना हो पाए फसल तो और मारी है। इस दुर्दशा को हटा करके भगवान के नाम का संकीर्तन करो। भक्त कहता है चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं, तेरा ही था तेरा ही हूँ, तेरा